एक दिल दहला देने वाला हादसा हैदराबाद के पास महबूब नगर में बीती रात हुआ, जब एक प्राइवेट एसी बस में आग लगने से 44 यात्री मारे गए। ये बस वॉल्वो कंपनी की थी, जो कि बैंगलोर से हैदराबाद आ रही थी। खबर यह भी है कि हादसे के वक्त बस में 45 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें से 4 लोग बस की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाकी लोगों के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरी आशंका है कि लोग बस से बाहर नहीं निकल पाए। इलाके के एसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि यह हादसा बस के डीजल टैंक में आग लगने के चलते हुआ है। महबूब नगर में जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो हैदराबाद से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्यमंत्री ने भी घटना की जानकारी ली है। इस बस का ड्राइवर और क्लीनर बाहर निकलने में कामयाब रहे। यहां पर 4 से 5 लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे और सुबह का हाल आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बस पूरी तरह से जल चुकी है, उसके आग को बुझाया जा चुका है और जो लोग बाहर भी आए हैं वो काफी जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। ये बस बेंगलुरु से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी रात में और महबूब नगर, जो कि राजधानी हैदराबाद से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर यह हादसा बीती रात हुआ है। देखते ही देखते डीजल टैंक में आग लगने के बाद आग की लपटों ने इस पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस के एसी होने के चलते शीशे तोड़कर बाहर आना आसान नहीं था। साथ ही रात का वक्त था, ज्यादातर यात्रियों के सोए होने की खबर है जिस वक्त आग की लपटों ने इस बस को घेरा। इन यात्रियों को बाहर आने का भी मौका नहीं मिल पाया। 44 लोगों की मौत की खबर आई है और ये आंकड़ा, ये संख्या और बढ़ भी सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता उमा सुधीर। उमा, कुल कितने लोग सवार थे इस बस में? मारे गए लोगों की क्या शिनाख्त, उनकी पहचान हो गई है? 51 लोग थे इस बस में। ड्राइवर और क्लीनर को मिलाकर जो सूची रिजर्वेशन की आई थी उसमें सिर्फ 33 लोगों का नाम है। लेकिन अब जो बस के अंदर से जो रिमेन्स, बॉडी के जो रिमेन्स निकाले गए हैं, उनसे साफ हो गया है कि 44 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर और क्लीनर बच निकले, उनके साथ साथ 5 और यात्री भी बस के अंदर से कूद गए, लेकिन उनके अलावा कोई भी बच नहीं सका। किसी का भी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे ही जो बॉडीज हैं जलकर राख हो गए हैं। यही वजह है कि फॉरेंसिक टीम हैदराबाद से आए हैं और वो सैंपल्स ले रहे हैं हर एक बॉडी का, क्योंकि उसी तरह से कंफर्मेशन कुछ भी हो पाएगा। सिर्फ एक माँ और एक बच्चे की आइडेंटिफिकेशन हो पाई है, क्योंकि माँ ने बच्चे को गले लगाया हुआ था और उसी हालत में दोनों की मौत हो गई और दोनों जलकर राख हो गए। क्योंकि उनका नाम सूची में है, इसलिए उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा किसी और का आइडेंटिफिकेशन अभी पॉसिबल नहीं है और लग रहा है कि कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि डीएनए एनालिसिस, फॉरेंसिक टीम्स के डीएनए एनालिसिस और उनके मैचिंग के बाद ही वो हैंडओवर भी हो पाएगा बॉडीज का परिवार को। उनके किसी तरह की लापरवाही की भी बात सामने आई है बस को चलाने के दौरान? वहां पर आपने क्या लोगों से बात की है? क्या किसी तरह के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है? बस 120 किलोमीटर के रफ्तार पर थी इस हाईवे पर। वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट बस यहाँ इस हाईवे पर चलते हैं या काफी सारे हाईवे पे प्राइवेट बसेस चलते हैं, वो उसी रफ्तार पे चलते हैं। करीब 4:45 4:45 की बात है, 5 बजने में 10-15 मिनट ही बचे थे जब ये बस दूसरे एक वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में कलवर्ट पर उसका डीजल टैंक लग गया और डीजल टैंक फट गया और आग लग गई। कलवर्ट से बिल्कुल 50 मीटर से कम ही की दूरी पे बस रुकी है और क्योंकि ये एयर कंडीशन बस थी, शीशा तोड़ना मुमकिन नहीं था और लोग कोई भी बाहर आ नहीं पाए थे। सिर्फ 5 लोग बाहर निकल पाए। अंदर ही पहले धुएं की वजह से और फिर आग की वजह से लोगों की मौत बस के अंदर ही हो गई। हमें ये भी बताया जा रहा है कि 29 लोगों का शव बस के बिल्कुल पिछले हिस्से में मिला है, यानी कि हो सकता है कि इम्पैक्ट की वजह से या फिर आग सामने की तरफ से शुरू हुई हो, उसकी वजह से ये हुआ है। इमरजेंसी एग्जिट पर कौन बैठा हुआ था इसका अभी कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि माना यही जाता है कि किसी युवक को बैठना चाहिए, उसको ट्रेनिंग होना चाहिए कि जब अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी डोर को खोल के लोग बाहर निकल सकें। वैसे तो एक ही एंट्रेंस रहता है आगे की तरफ कैबिन के उस पार, जहां एंट्रेंस और एग्जिट एक ही दरवाजे से हो पाता है यूजुअली।
बहुत बहुत शुक्रिया उमा। जांच के बाद सही तस्वीर सामने आ पाएगी। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहलाने वाले हैं। ये बस बेंगलुरु से हैदराबाद के लिए चली थी। लंबी दूरी की इस बस में बताया जाता है कि कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बेंगलुरु से हमारे संवाददाता नेहाल किदवाई। जब्बार ट्रेवल्स के मैनेजर इम्तियाज साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए कि अब तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक कितने लोगों के इस हादसे के शिकार हुए हैं? अभी हमारे कंफर्म नहीं हुआ, तो 30 आदमी का ये हो रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं हो के है। अभी डिटेल हमारे सामने अभी आके नहीं, कुछ भी हम ड्राइवर को बात करके नहीं अभी तक। अच्छा, ये बताइए कितने ड्राइवर थे? जब इस ऐसे बसेस में आमतौर पर 2 ड्राइवर्स होते हैं और दूसरे स्टाफ भी होते, कितने लोग थे उसमें? 2 आदमी रहते गाड़ी में, ऐसा तो अपने स्टाफ 2 आदमी रहते। और इसकी वजह क्या बताई जा रही है? ये तो वजह डीजल टैंक बस्ट होने की वजह बताई जा रही है, वही वजह होके है। अभी डिटेल पूरा। अच्छा, जो ड्राइवर था वो कितना एक्सपीरियंस था? बहुत पुराना ड्राइवर था या नया ड्राइवर ही था? एक्सपीरियंस ड्राइवर है, 5-6 साल से अपने वहाँ ड्यूटी कर रहा है। वॉल्वो का एक्सपीरियंस ड्राइवर है। अच्छा, वो दोनों ड्राइवर और खलासी कहाँ है? अभी वो क्लीनर को थोड़ा जल के हॉस्पिटल में है। ड्राइवर उधर ही है, गाड़ी के पास है, पुलिस स्टेशन के पास है। क्या दोनों ड्राइवर सेफ हैं या? ड्राइवर तो मारा पड़ के है। अभी हमारे डिटेल ड्राइवर को हम बातचीत नहीं की है, ड्राइवर को मार पड़ के होता। लेकिन ये तय है कि 2 ड्राइवर थे उसमें? नहीं, वो एक ड्राइवर एक कंडक्टर रहता, क्लीनर गाड़ी में। आमतौर पर जो वॉल्वो बसेस होती हैं उसमें 2 ड्राइवर्स होते हैं क्योंकि लॉन्ग रूट की ये गाड़ियां हैं। लेकिन जब्बार ट्रेवल्स के जो मैनेजर है, माफ कीजिएगा, उनका ये कहना है कि 1 ड्राइवर था उसके अंदर। अब ये सभी जांच का विषय है। ये भी देखना होगा कि वो जो ड्राइवर था वो कितना अनुभवी था, क्या वो वाकई वॉल्वो जैसी बड़ी बसेस को चलाने के काबिल था या नहीं था। भले ही जो भी दावे जब्बार ट्रेवल्स की तरफ से किए जा रहे हों, यहाँ पर जो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, इसमें जो लोग इस हादसे में के शिकार हुए हैं उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों को देखते हुए बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस को भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो हालात हैं वो काबू से बाहर ना हो। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवाई, NDTV इंडिया।